देखिए, वक्फ़ बिल का जो संशोधन आज हो रहा है और मैं देखता हूँ कि जो इस देश में वक्फ़ की संपत्ति जो लोग वक्फ़ में कर गए हैं, जो हमारे पूर्वज जो वक्फ़ में अपनी संपत्तियाँ दान कर गए, उनका सिर्फ़ एक ही मानना था कि हमारी संपत्ति को बेचा ना जाए और ये हमारी संपत्ति से गरीब मुसलमानों का भला हो। ये था ब ब बिल वे वक़्फ़ का जो मसला था। लेकिन आज बड़े-बड़े धन्ना सेठों ने वक़्फ़ पर कब्ज़ा कर रखा है। वो किसी को फ़ायदा देते हैं, ना कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, ना एजुकेशन देते हैं, ना उस पे कोई गरीबों का काम होता है। तो आज माननीय मोदी जी अगर वक़्फ़ संशोधन बिल लाते हैं तो मैं स्वागत योग्य फैसला इसलिए समझूँगा कि कल तक जो हमारे पसमानदा मुसलमान गरीबी रेखा से जी रहे थे, उनको एजुकेशन और हॉस्पिटल की सुविधाएँ नहीं मिल रही थीं, अगर इस बिल में अगर ये जोड़ा जाता है तो मैं स्वागत करूँगा। हाँ, लेकिन अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, पुराने मदरसे हैं या पुरानी दरगाह हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये लोग भ्रम पैदा पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसके हित के लिए अगर ये बिल आता है, तो मैं स्वागत योग्य फैसला करता हूँ और मैं इसका स्वागत करूँगा। लेकिन है क्या, अब जो बड़े-बड़े महारथी बैठे हुए हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे कोई और हो, इस तरीके के बयानबाजी करके सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और अपनी संपत्ति को बचाने के काम कर रहे हैं। खाली अगर वक्फ़ बिल में सिर्फ अगर पसमानदा मुसलमान के साथ-साथ दीगर जो हमारे हिंदू भाई हैं, उसमें उनका भी अगर फ़ायदा हो जाए, तो इसमें बुराई क्या बात है? भई अगर एक कॉलेज खुलता है, वक्फ़ के नाम से अगर कॉलेज हॉस्पिटल खुलता है, अगर उसमें 1000 बच्चे अगर मुस्लिम के पढ़ते हैं और 500 बच्चे हमारे हिंदू भाइयों के अगर गरीब के पढ़ेंगे, तो उसमें फ़ायदा तो हमारे देश का होगा। लेकिन हमने क्या करा? हमने वक्फ़ की संपत्तियाँ को बढ़ाई तो खूब है, जो लोग दान करने वाले दान कर के चले गए, लेकिन जो मठाधीश थे, ज़मीन बेचते रहे और कब्ज़ा करते रहे, उसका किराया खाते रहे, आज भी खा रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए लगाम लगा रहे हैं मोदी जी, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि जो सुनने में आ रहा है कि वक्फ़ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को उसमें सदस्य बनाया जा रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे चल के दिक्कत देगा। इसलिए कि आज अगर वक्फ़ बोर्ड में कुछ लोग अगर गैर मुस्लिम सदस्य बन जाएँगे, तो कल मोदी जी से कहें कि भाई हमें मंदिर में भी हमें सदस्य बनाओ, कल जैन के मंदिर में हमें सदस्य बनाओ, कुछ लोग कहेंगे हमें बौद्ध मठों में हमें सदस्य बनाओ। तो ये गलत है। आप जिसका जो है उसको दो, जिसका है मंदिर वालों को दो, वो आप उसका देखें। हाँ, मंदिर में कौन गड़बड़ कर रहा है उसको हटा करके अच्छे लोगों को दो। यही बौद्ध का हाल है, बौद्ध जो अच्छे लोग हैं उनको दो। यही जैन का हाल है, यही वक्फ़ का हाल है। वक्फ़ में जो मुस्लिम समाज के अच्छे लोग हों, मैं तो कहता हूँ ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए कि एक चुनाव प्रक्रिया बना दी जाए उसमें, उस चुनाव से चेयरमैन चुना जाए और जिले का अध्यक्ष चुना जाए, ताकि उसमें कोई घोटाला ना हो सके। वो जनता जब चुनेगी कि हमारा चेयरमैन ये ठीक आदमी है, ईमानदार है, वो बेहतर रहेगा। तो मैं अगर मोदी जी इस पर मैंने अपनी जेपीसी रिपोर्ट जो हमारी बनाई थी, मैंने जगदम्बा पाल को अपनी भेज दी है। अब इस रिपोर्ट पे कौन सा काम होता है, ये वक्फ़ बिल आने के बाद ही पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।